हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आर्यन सिंह है। हम लोग लास्ट डे फोटोसिंथेसिस में हम लोग सनलाइट के ऊपर जो है टेस्ट बाकी रह गया था, क्लोरोफिल के ऊपर टेस्ट बाकी रह गया था। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है। फोटोसिंथेसिस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपलसरी है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़े थे कि सनलाइट सनलाइट भी कंपलसरी था, ये भी बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल कंपलसरी होता है। इस टेस्ट के बारे में जानेंगे। क्लोरोफिल के बारे में जानने के लिए वैसे बता दें कि क्लोरोफिल के टेस्टिंग करने के लिए हम लोग जो प्लांट लेते हैं उस प्लांट का नाम है तुम्हारा क्रोटन प्लांट, CROTON। प्लांट का नाम याद रखना, क्रोटन। और इसका जो लीफ होता है, पत्ता जो होता है, वो वेरीगेटेड होता है। वेरीगेटेड का मतलब कुछ प्लांट को देखना कि साइड साइड में वाइट होता है और बीच में जो है ग्रीन कलर का होता है। क्रोटन प्लांट तुम अपने गूगल में सर्च मार के देखना तो वहाँ पर तुमको जो पता चल जाएगा। तो क्लोरोफिल टेस्ट के लिए देखो, क्लोरोफिल टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा प्लांट को लेते हैं, लीफ को लेते हैं कि प्लांट विथ वेरीगेटेड लीफ, VARIGATED, मतलब इसका पत्ता कैसा होना चाहिए, वेरीगेटेड होना चाहिए। दूसरा प्लांट का नाम, एग्जाम्पल अगर तुमसे पूछा तो क्रोटन प्लांट, ठीक है। मतलब अगर ये लीफ है, जैसे सपोज करो यहाँ पर हम दिखा देते हैं स्ट्रक्चर, ये मान लो अगर लीफ है, ठीक है, तो उस लीफ का क्या होगा ना कि जो मिडिल वाला पार्ट होगा वो ग्रीन होगा, जैसे हम रेड से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मान लो मिडिल वाला पार्ट इस तरह से ग्रीन होगा, पूरी तरह से ग्रीन होगा, ठीक है। और साइड साइड में क्या होगा, उसका वाइट पार्ट होगा। जैसे हम तुमको दिखा सकते हैं यहाँ पर मोबाइल में, देखो, इसको हम लोग बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। इसके बीच में देखो कि क्लोरोफिल है और साइड साइड में देखो इसका जो है क्लोरोफिल नहीं है, इसे बोलते हैं क्रोटन प्लांट। और इसका लीफ जो होता है वो वेरीगेटेड लीफ होता है, ठीक है। यहाँ देख सकता है तुम लोग। तो अब क्या किए, मान लो कि बीच में मान लो क्लोरोफिल है और साइड में क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, ये वेरीगेटेड लीफ है। इसका नाम दे दिए हम वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या था हम लोग का, हम लोग सबसे पहला काम करते थे डी स्टार्चिंग। डी स्टार्चिंग का मतलब था कि इस प्लांट को जो है 24 से लेके 72 घंटे तक हम इसको अंधेरे में रख देंगे, ताकि इसके प्लांट में पहले से जितना स्टार्च बना हुआ है प्लांट उसको कंज्यूम कर ले। अब इस प्लांट के लीफ के ऊपर कोई भी तरह, किसी भी तरह का जो है स्टार्च नहीं रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डी स्टार्चिंग। दूसरा काम हम लोग क्या करते थे डी स्टार्चिंग के बाद, पुट इट इन द सनलाइट। अब इसको हम लोग सनलाइट के पास लेके जाएंगे, 3 दिन तक अंधेरा में रखे, स्टार्च को ख़त्म कर दिया। उसके बाद उसको निकाल के कहाँ लेके गए हम लोग लेके गए सनलाइट के पास। तीसरा काम करेंगे क्या, हम लोग पत्ते के साइड साइड में मार्कर लगा देंगे कि ये वाला जो है तुम्हारा क्या है, क्लोरोफिल वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, क्लोरोफिल वाला पार्ट नहीं है। वैसा मार्कर का यूज़ करेंगे जो इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन में जब हम लोग ब्लीचिंग ऑफ लीफ करेंगे तो उस समय ये मार्कर का जो रंग है वो बाहर ना जा पाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं कि सर जब हम लोग ब्लीचिंग ऑफ लीफ करेंगे तो जब क्लोरोफिल हटेगा पत्ते के ऊपर से तब तो मार्कर का जो है, जो बॉर्डर दिए थे वो भी तो हट सकता है। लेकिन नहीं, हम लोग वैसा मार्कर का यूज़ करेंगे कि जब जैसे ही हम लोग बॉर्डर देंगे तो ब्लीचिंग ऑफ लीफ के समय सिर्फ क्लोरोफिल हटे, वो बॉर्डर दिया हुआ जो है वो हटे ना। ध्यान रखना बात को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डरिंग कर देंगे, पुट बाउंड्रीज। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट बाउंड्रीज एंड ग्रीन ओवर द मार्कर, बाउंड्रीज दे देंगे, ठीक है, चारों तरफ से। इसके बाद चौथा काम करेंगे हम लोग ब्लीचिंग, ठीक है। ब्लीचिंग का मतलब क्या बताए थे, हम बोले थे एक इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्यूशन लेने के बाद उसमें जो है इस पत्ते को क्या करेंगे, डाल देंगे। इससे मेरा क्या होगा कि इस पत्ते के ऊपर जितना भी क्लोरोफिल पार्ट होगा, क्लोरोफिल क्या होगा, हट जाएगा। तो क्लोरोफिल हटने के बाद हमको सामने में जो दिखेगा वो क्या रहेगा, स्टार्च रहेगा, ठीक है। अब 5वां टेस्ट, इसका मतलब है आयोडीन टेस्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा सर, अब हमारे प्लांट के पास, हमारे लीफ के पास 2 पार्ट है। एक पार्ट क्या था, ग्रीन पार्ट, यही था ना, और एक पार्ट क्या है मेरे पास, नॉन ग्रीन पार्ट।
और हम लोग को ये साबित करना है कि खाना वहीं बना होगा जहाँ ग्रीन पार्ट था, और ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोले थे, क्लोरोफिल वाला पार्ट, जो कि मिडिल में था, और साइड वाले में क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं है। अगर खाना बना होगा, मान लो कि अगर खाना बनेगा भी तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में खाना बनता है, हम लोग को पता है। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अगर खाना बना है, इसका मतलब खाना बीच में बना होना चाहिए, स्टार्च यहाँ पर होगा। यहाँ पर तो साइड में स्टार्च होगा नहीं, क्योंकि साइड में क्लोरोफिल तो था नहीं। अगर साइड में भी स्टार्च बना होगा, अगर होता है, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि क्लोरोफिल इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मेकिंग द फूड इन द प्लांट बॉडी, है ना। प्लांट बॉडी के अंदर खाना बनाने के लिए फिर हमको क्लोरोफिल का नेसेसरी होना जरूरी नहीं है। तो इसी टेस्ट को पता लगाने के लिए हम लोग क्लोरोफिल टेस्ट किए कि खाना असल में बना कहाँ है, ग्रीन वाले पार्ट में बना है कि ग्रीन और वाइट दोनों वाले पार्ट में बना है, या फिर ग्रीन वाले सिर्फ में बना है और वाइट वाले पार्ट में नहीं बना है। तीन कंडीशन एनालिसिस होता है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं सीधा सीधे आयोडीन टेस्ट करके। तो क्या करेंगे, इसमें भी ग्रीन वाले पार्ट में भी आयोडीन डालेंगे, और ये जो साइड में जो वाइट वाला पार्ट है इसमें भी हम लोग आयोडीन डालेंगे। तो साइड वाले में जब आयोडीन डालेंगे तो वहाँ पे टेस्ट मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करने पर ब्लू एंड ब्लैक कलर देता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर स्टार्च होगा तो कलर चेंज होगा, क्या किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू एंड ब्लैक। और अगर वहाँ पे स्टार्च नहीं है तो वहाँ पे कोई भी कलर चेंजेस नहीं होगा। अगर कलर चेंज होता है तो टेस्ट इज़ पॉजिटिव, और अगर कलर चेंज नहीं होता है तो टेस्ट इज़ नेगेटिव। तो जाहिर सा बात है, खाना जहाँ बना होगा वहीं पर जो है कलर चेंज होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लांट अपना खाना को कैसे स्टोर करके रखता है, स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल अपने खाना को कैसे स्टोर कर रखता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कल एक बात हम शायद गलती बोले थे, हमको याद नहीं है, हम बोले थे कि एल्गी में सल्फर निकलता है बाय प्रोडक्ट। सॉरी, एल्गी इज़ अ प्लांट, एल्गी में नहीं निकलता है। बैक्टीरिया में जो है कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जहाँ पर जो है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उन लोग बाय प्रोडक्ट निकालता है सल्फर को, बैक्टीरिया याद रखना। और प्लांट में जो है बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, वो ऑक्सीजन निकलता है तुम्हारा, क्योंकि वो लोग पानी का यूज़ करता है और उन लोग H2S का यूज़ करता है। तो हम आगे आएंगे तो वो बता देंगे। फिलहाल बस इतना याद रखना, कुछ बैक्टीरिया था जिस बैक्टीरिया में जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और बाय प्रोडक्ट उनके बॉडी से क्या निकलता है, सल्फर। और प्लांट के बॉडी में जो है हम लोग यूज़ करते हैं H2O, वाटर, और बाय प्रोडक्ट यहाँ से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक ग्रीन वाला पार्ट, एक नॉन ग्रीन वाला पार्ट। ग्रीन वाले पार्ट में भी आयोडीन को डालें, ठीक है, आयोडीन इंटर इन ग्रीन पार्ट, कलर चेंज, कलर हो गया चेंज। इसका मतलब टेस्ट क्या आया, पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव आया, कलर चेंज हुआ तो। और ये नॉन ग्रीन पार्ट है, इसमें जैसे आयोडीन डालें, आयोडीन इंटर, तो यहाँ पर क्या आया, इंटर इन नॉन ग्रीन पार्ट, नॉन ग्रीन पार्ट। तो यहाँ पर कलर नॉट चेंज्ड, यानी टेस्ट क्या आया, नेगेटिव। यानी इससे इतना प्रूफ हो गया कि खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल का होना कंपलसरी ज़रूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो मेरा खाना नहीं बनेगा। तो क्लोरोफिल कहाँ था, मिडिल वाले पार्ट में। मिडिल वाले पार्ट में जब आयोडीन डाले, कलर चेंज हो गया, कौन सा कलर दिया, ब्लू ब्लैक। और नॉन ग्रीन पार्ट कौन सा था, साइड वाला। साइड वाले में जब हम लोग आयोडीन डाले तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई कलर चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स वहाँ पर किसी तरह का कोई स्टार्च जमा नहीं हुआ है। दैट मीन्स वहाँ पे कोई खाना नहीं बना है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, क्लोरोफिल होगा जिस पार्ट में, खाना वहीं बनेगा। ध्यान रखिए बात को, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें सर, हम लोग आते हैं अगले टॉपिक में। अच्छा, ये तो पता चला कि इससे पहले क्लोरोफिल अभी बताएं, इससे पहले हम बता दिए थे तुम्हारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद हम बता दिए थे तुम्हारा सनलाइट। तो सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्लोरोफिल टेस्ट हो गया। ये तीनों तो कंपलसरी हो गया कि ये तीनों, ये प्रूफ कर दिए हम कि ये तीनों जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कंपलसरी ज़रूरत है। अगर है तो खाना बनेगा, और नहीं है तो खाना नहीं बनेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट में, जो एक्सपेरिमेंट यहाँ के साइंटिस्ट लोग करके बताया। कॉन्सेप्ट कैसे आया ऑक्सीजन का, वो भी तुम लोग को दिखाते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट आया उसका नाम था प्रिस्ले, ठीक है। अर्ली एक्सपेरिमेंट हेडिंग होगा अर्ली एक्सपेरिमेंट। स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट क्या हुआ,
देखो अर्ली एक्सपेरिमेंट, अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आया प्रिस्ले भाई साहब। प्रिस्ले भाई साहब क्या बोला, ये डिस्कवर्ड किया ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को बताया कि ये एक तरह का प्यूरीफायर गैस है। ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट क्या करता है, ले लेता है, और एक प्यूरीफायर गैस जो है ऑक्सीजन को जो है रिलीज़ करता है। अब इसके लिए वो कुछ एग्जाम्पल भी दिखाया, और उसका एग्जाम्पल जो है बेलजार एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। पहले हम अर्ली एक्सपेरिमेंट में नाम लिख लेते हैं कि हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रिस्ले, PRISTLEY, प्रिस्ले। ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट क्या था, हम यहाँ पॉइंट लिख देते हैं कि इट डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बारे में बताया था, उसको खोज के निकाला था। दूसरा काम कि ही प्रूव्ड दैट द प्लांट have the ability to purify the air by removing carbon dioxide from air by adding oxygen, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए ही प्रूव्ड बाय बेलजार एक्सपेरिमेंट। बेलजार एक्सपेरिमेंट में 3 जन को लिया, चूहिया को लिया, कैंडल को लिया, और थर्ड लिया मींट का प्लांट को। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझो हम एक्सपेरिमेंट के बाद। सबसे पहले प्रिस्ले भाई साहब क्या बताया, ये ऑक्सीजन को खोज के निकाला। दूसरा बात ये बताया कि प्लांट जो होता है, प्लांट के पास ये कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है इसके पास कि ये प्यूरीफायर गैस को रिलीज़ करता है ऑक्सीजन, और जो आसपास का जो हार्मफुल गैस होता है उसको वो ले लेता है। तो इसीलिए वो क्या बताया कि ही प्रूव दैट द प्लांट हैव द एबिलिटी टू प्यूरीफाई द एयर बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर बाय एडिंग ऑक्सीजन। मतलब आसपास में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेके वो प्यूरीफायर गैस किसको छोड़ता है, ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करता है। ये प्लांट के पास एबिलिटी है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट वो किया था, कौन, प्रिस्ले भाई साहब। प्रिस्ले जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम था बेलजार एक्सपेरिमेंट। अब बेलजार एक्सपेरिमेंट है क्या, अब यहाँ पर बस मान लो कि ये बेलजार है भाई, ठीक। दो एक्सपेरिमेंट है, मतलब 2 बार लिया गया। एक बार क्या हुआ, इसके अंदर में एक चूहिया को रखा। मेरे डायग्राम पे कृपया ना जाए, हमको चूहिया बनाने आता नहीं है, हम जैसे तैसे बना दिए। ये मान लो चूहिया है, माइस। ये चूहिया है, ठीक है, इसको हम दे देते हैं माइस, ठीक। और यहाँ पे एक हम कैंडल रखे, कैंडल बन गया थोड़ा बहुत सही, भगवान का दया से कैंडल जल रहा। हमको ये चूहिया लग रहा है कैंडल लाइट स्टडी कर रहा था बैठ के अंदर। ये है कैंडल हमारा पेट, और कैंडल के साथ हम लोग क्या किए, ये फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट है और ये सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या किया, एक पॉट में प्लांट ले लिए हम लोग, प्लांट ले लिए, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये है कैंडल, चूहिया का कैंडल लाइट डिनर हो रहा था या स्टडी कर रहा था, जो भी करे। ये है कैंडल,
और ये है माइस, चूहिया। ये है मिंट प्लांट। मिंट मतलब होता है तुलसी। मिंट का मतलब तुलसी बोलते हैं हम लोग। क्या होता है? पुदीना बोला जाता है। अच्छा ठीक है, तो पुदीना ही को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये माइस। एक तो गाना था ना, पुदीना, बड़ी फेमस हुआ था वो। पुदीना फेमस नहीं हुआ, गाना फेमस हुआ। समझने की कोशिश कीजिएगा सर कि बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या था। ये बेल जार है, ये जार है एक तरह का जार, ठीक है। अब वो क्या किया, एक जार के अंदर फर्स्ट जार के अंदर कैंडल को रखा, चूहिया को रखा, दोनों को रखा और ढकना से ढक दिया। अब ढकने के बाद कुछ देर के बाद देखा क्या, कैंडल भी बुझ गया, चूहिया भी बुझ गई, मतलब चूहिया भी टपक गई, ठीक है, दोनों टपक गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, चूहिया को लिया, कैंडल को लिया और एक मिंट का प्लांट, मतलब इसको पुदीना बोलते हैं, उसको लिए हम लोग। कुछ देर के बाद देखा कैंडल भी जल रहा, चूहिया भी जिंदा है और मिंट प्लांट भी आराम से। लॉजिक यहीं से निकला बाहर। और ये प्यूरीफायर का एक बेस्ट एग्जांपल था। वो बोला देखियो क्या है, बोला जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कैंडल जब जल रहा था तो इससे निकल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, पूरी तरह से भर दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को जलने में हेल्प नहीं करता है, ध्यान रखिए। जब कभी भी कहीं आग लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझा देते हैं ना हम लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड जलने में हेल्प नहीं करता। जलने में हेल्प कौन सा गैस करता है, ऑक्सीजन करता है। तो यहाँ पूरी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड भरा तो ये हो गया बंद। अब ये बंद हो गया तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होने की वजह से चूहिया को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए था, ऑक्सीजन। और चूहिया को मिल क्या रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर से ढक्कन भी ढका हुआ था, चूहिया बुझ गई यहाँ पर। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट खत्म। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कैंडल भी रखे, चूहिया को भी रखे और मिंट प्लांट को भी रखे। जब कैंडल जल रहा है तो इससे क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट जो यहाँ पर है, ये प्लांट क्या कर रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहा है अपना खाना बनाने में, और रिलीज क्या कर रहा है वो, ऑक्सीजन। और चूहिया को जिंदा रहने के लिए कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन। इसीलिए चूहिया भी जिंदा है, कैंडल भी जिंदा है और मिंट प्लांट भी जिंदा है, क्योंकि कैंडल को जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन और चूहिया को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। इन दोनों को ऑक्सीजन मिल कहाँ से रहा है, मिंट प्लांट से। और मिंट प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ से मिल रहा है, कैंडल से। तो दोनों एक दूसरे को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दे रहा है। दैट मीन्स कि मिंट प्लांट जो गैस जार में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हार्मफुल गैस है, उसको लेके प्यूरीफायर गैस को रिलीज कर रहा है, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन गैस है। इसका मतलब प्रिस्ले साहब का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा। और प्रिस्ले साहब ये फाइनली प्रूव करके बताया कि प्लांट के पास एबिलिटी है कि वो प्यूरीफायर गैस ऑक्सीजन को रिलीज करके इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको वो खत्म करता है और इन्वायरमेंट को प्यूरीफाई बनाता है। ठीक है, तो ये था प्रिस्ले साहब का एक्सपेरिमेंट और ये है बेल जार एक्सपेरिमेंट। और प्यूरीफाई के रूप में ऑक्सीजन है, ये प्रूव करके बताया प्रिस्ले। तो इसको नोट डाउन करो, हम लोग आते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, ये था तुम्हारा प्रिस्ले भाई साहब। इसके बाद आया आइजनहाउस। अगला साइंटिस्ट का नाम है आइजनहाउस। माँ बाप क्यों नाम रखा है इसका, सो हमको पता नहीं है। ठीक है, आइजनहाउस इसका नाम था। ये बंदा क्या बोला कि हाँ, प्रिस्ले भाई साहब जो भी बोले हैं एकदम सही बात बोले हैं कि ऑक्सीजन गैस जो होता है वो प्यूरीफायर का काम करता है और वो प्लांट के बॉडी से निकलता है, एकदम सही बात है। बट ऑक्सीजन गैस जो है निकलता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइट। अगर लाइट मिलेगा तो ही प्लांट ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करेगा, अगर लाइट नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ नहीं होगा। और वो बोला एक्सपेरिमेंटली हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं, और वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया और ये साबित किया कि प्लांट बॉडी से ऑक्सीजन तभी निकलता है जब उस पर लाइट पड़ता है, और जब तक उसके बॉडी में लाइट नहीं पड़ेगा तब तक जो है प्लांट बॉडी से ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। तो अगला हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, आइजनहाउस। चलिए सर,
ठीक है, 2 ठो लिए और इसमें भी लिए। दिस इज हाइड्रिला प्लांट। ठीक है, अब देखिए सर हुआ क्या। हाइड्रिला प्लांट सब कुछ दोनों को प्रोवाइड किए, बट एक चीज़ को प्रोवाइड किए, इसमें प्रोवाइड कर दिए लाइट, और इसमें लाइट का एंट्री को क्या कर दिए, बैंड। इसमें लाइट नहीं गया। कुछ देर के बाद क्या दिखा रहा, इसमें जो है बहुत सारा बबल्स निकलना स्टार्ट हो गया, बहुत सारा बबल्स। ये बहुत सारा बबल्स क्या हो गया, निकलना स्टार्ट हो गया। ये जो बबल्स था, जब वेरीफाई किया गया इसको, ये बबल्स और कुछ नहीं था, ऑक्सीजन बबल्स था। ये ऑक्सीजन बबल्स था, और इसमें लाइट नहीं दिया गया था, तो इसमें किसी तरह का कोई बबल्स नहीं निकला। दैट मीन्स इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं निकला। इससे ये इंजन हाउस प्रूफ कर दिया कि लाइट पड़ेगा किसी प्लांट पे, तब जाके ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करता है, और अगर हम लाइट देना बंद कर दें तो ऑक्सीजन गैस उसे रिलीज़ नहीं होगा। ये प्रूफ किसका था, इंजन हाउस का प्रूफ था। तो इससे ये प्रूफ हो गया हमारा कि लाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द ऑक्सीजन इन द प्लांट बॉडी। लाइट जो है रिस्पॉन्सिबल है, अगर लाइट पड़ेगा तो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगा। यही रीज़न है सर कि प्लांट जो है वो रात के समय ऑक्सीजन गैस रिलीज़ नहीं करता है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करने का रीज़न कब टाइमिंग है उसका, दिन के समय। बाकी और भी आगे पढ़ेंगे जिसके पीछे जो रीज़न है कि क्यों ऑक्सीजन गैस रात में नहीं निकलता है, दिन में निकलता है। उसमें से पहला रीज़न ये भी है कि लाइट पड़ेगा तो ही ऑक्सीजन गैस निकलेगा, लाइट नहीं पड़ेगा तो ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगा। इस पहला रीज़न वो समझाया था, लेकिन इसके बाद बहुत सारा वेरीफाई हुआ, पता भी चला हम लोगों को कि आखिर क्या क्या और भी रीज़न था। तो फिलहाल बस इतना याद रखो कि इंजन हाउस ये प्रूव करके दिखाया कि लाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द प्लांट बॉडी। ठीक है, इसे नोट करें, अगले प्रूफ में आते हैं। देखो पहला क्या, प्रिस्ले, उसके बाद आया इंजन हाउस। अब आएगा तुम्हारा जो साइंटिस्ट का नाम है, उसका नाम है जूलियस वान सेक। जूलियस वान सेक क्या बोला कि प्लांट के पास एक स्पेशल बॉडीज़ है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के पास स्पेशल एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल के कारण प्लांट जो है अपने बॉडी में एक खाना जो बनाता है उसका नाम है ग्लूकोज। और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट दिया जूलियस भाई साहब कि ये अपने खाना को ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं रखता है, ये अपने खाने को किस फॉर्म में स्टोर रखता है, स्टार्च के फॉर्म में। ये कुछ बात बताया जूलियस वान सेक, याद रखना नाम को। साइंटिस्ट का नाम है जूलियस वान सेक। ये पहले बात क्या बताया कि प्लांट के पास स्पेशल बॉडीज़ है जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक स्पेशल पिगमेंट पाई जाती है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट अपना खाना क्या होता है, बनाता है। और इससे पहले हम प्रूफ किए थे कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये प्रूफ करके दिखाए हम। ठीक है, तो क्लोरोफिल के कारण खाना बनता है। खाना क्या बनता है भाई, खाना बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे एनिमल्स के बॉडी में खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और प्लांट के बॉडी में स्टोर होता है तुम्हारा स्टार्च के फॉर्म में। तो अगला साइंटिस्ट के बारे में लिखेंगे जूलियन वान सेक। जूलियन नहीं है, जूलियस है। ठीक है, ठीक है, लिखिए सर इसका नाम। इसका नाम है जूलियस वान सेक। आस्ते, जूलियस वान सेक। ठीक है, चलिए सर ये क्या बताया था, लिखते हैं। प्लांट हैव स्पेशल बॉडी, प्लांट हैव स्पेशल बॉडीज now called as chloroplast, now called as chloroplast, having a special pigment, having स्पेशल पिगमेंट, और उस पिगमेंट का नाम वो क्या बताया, क्लोरोफिल।